है। तो आज हम लोग थ्योरी की क्लास ये देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सी में पहुंचने से पहले हम लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखना पड़ेगा। तो उन कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे, फिर एक एक सवाल हम करेंगे। तो चलो हम सवालों को समझने से पहले जो पहला कॉन्सेप्ट हमको सिखाना है वो हम बताएं कि क्या है। तो पहला कॉन्सेप्ट भैया मेरे आज को देखना है, और वो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग लॉ इंटरचेंजिंग लॉ ऑफ फंक्शन। इसको मैं बोलता क्या हूँ भैया, इंटरचेंजिंग लॉ ऑफ फंक्शन। जो इंटरचेंजिंग लॉ है वो क्या है, तो इसको देखेंगे। देखो फंक्शन का मतलब समझिए, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे रियल 3 फंक्शन है, लेकिन जो रेसिप्रोकल फंक्शन बनते हैं वो भी 3 होते हैं। तो टोटल फंक्शन आप जो बोले बोले जाएंगे रेसिप्रोकल और वो रियल मिला के वो टोटल 6 हो जाते हैं। तो टोटल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के कितने 6 हैं। वो कौन कौन से हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। वो है साइन, वो है कॉस, वो है टेन, वो है कॉसेक, सेक और कॉट। मतलब इतने आपके 6 ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के। यहीं पे हमको इंटरचेंजिंग लॉ पढ़ना है कि जो साइन का मान होता है कब कॉस के बराबर होता है, और जो कॉस का मान है वो साइन के कब बराबर होता है। इसको सीखना है, क्योंकि उसी पे बेस है पूरा सवाल आपका 8.3 का, या 8 सी जो है वो पूरा उसी पे बेस है। जैसे हमने कहा, मैं लिख दे रहा हूँ 0 डिग्री और फिर 30 डिग्री। समझिए पहले इस बात को मेरे भाई, पहले इसको समझ लीजिए और तब आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप सवाल को करना चाह रहे हैं और बेहतरीन तरीके से। तो ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो मान है इनको सीखिए। तो हमने कहा पहले हम दो आपको समझा दे, एक साइन और एक कॉस। यहाँ पे थीटा लिख दे रहे हैं और यहाँ पे साइन थीटा। ये मान लो थीटा साइन थीटा लिया जा रहा है और यहाँ पे ये कॉस थीटा लिया जा रहा है। अगर इनको समझना है कि ये कैसे बन रहे हैं तो समझिए जरा। जैसे हमने कहा था, एक का याद कर लेना कि साइन 0 का मान 0 होता है। ये डिग्री में है, ये मान है वैल्यू रियल में, ये अंक गणित वाला अंक लिखा है और ये डिग्री दिया है। ठीक है, अंक ये भी है लेकिन इन पे डिग्री का चिन्ह लगा। ये बिंदी जो ऊपर दिख रही है सब डिग्रियों के चिन्ह होते हैं। ठीक है, ये डिग्री क्या दिखाता है, मैथमेटिक्स में डिग्री केवल और केवल झुकाव को दिखाता है। झुकाव, लाइनों की झुकाव को बताता है, या ये कहिए कि दो सतहों के बीच जो झुकाव होता है उसे बताता है। या जो डिग्री होता है परिभाषा में उसको लिखा जाता है कि जो दो लाइनों के बीच झुकाव को मापा जाने वाली, जो मापने वाली विधि है उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है भैया, या ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेस जो बेस है वो डिग्री पे ही है, तो डिग्री हम कहेंगे। तो ये डिग्री है भैया, डिग्री क्या है, ये डिग्री है। यहाँ पे बिंदी लगी है, ये डिग्री। डिग्री जो है ये मान में, 0 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है साइन थीटा में। ये एक फंक्शन है साइन थीटा। अभी मैं फंक्शन बता रहा था 6 है, उनमें से पहला साइन थीटा है। फिर आप 30 डिग्री की बात करेंगे तो इसमें मान होता है 1/2। साइन 45 का मान अगर कहें तो ये 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान कहें तो आप √3/2 लिखते हैं भैया इसको, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कहें तो आप इसका मान 1 लिखते हैं। ठीक है, लिखते नहीं, ये 1 होता है। कभी किसी क्लास में हम डिटेल से इसको, अभी जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि 1/2, 1/√2, √3/2 ये होते कैसे हैं। तो अभी उसकी जरूरत नहीं है, हम बताएंगे सारी चीजें, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज। और ना आपको कभी रटने के लिए कहेंगे, हर एक चीज को समझाएंगे। अभी इसमें जो इंटरचेंजिंग ला, इसमें 6 रूल और लोग बताते हैं कि 6 नियम इसमें याद कर डालो, 6 सूत्र हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। लेकिन मैं वो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो होता कैसे है। तो पहले उसको समझिए और फिर सवालों को करिए। तो हमने कहा था अगर आपको साइन का वैल्यू याद है कि साइन के डिग्रियों के मान कितने होते हैं, तो आप कॉस का निकाल सकते हो। कैसे बताए थे, जो 0 डिग्री का मान है साइन का, वो कॉस में 90 डिग्री का मान होगा। तो जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान होगा। यानी उल्टा करते चलेंगे आप, जो साइन 90 का मान है वो आपका कॉस 1 का 1 बनेगा। इसमें कॉस 0 डिग्री का मान 0 का उल्टा 90, जोड़ के 90 बनाना रहता, जोड़ के 90 डिग्री।
तो भाई साइन थीटा और कास थीटा अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री जोड़े हैं तो हम कहेंगे 90 ही बनेगा। 0 प्लस 90 90 डिग्री। तो 0 प्लस 90 90 बन रहा है, तो जो साइन 0 का मान होगा वो कास 90 का मान होगा, दोनों जोड़ के 90 बनना चाहिए। अब हम कहेंगे साइन 30 लिखा है, साइन 30 में मान होता है 1/2। तो साइन में कितना अभी जोड़ना है कि 90 बन जाए, तो कॉस 60 डिग्री जोड़ेंगे और 60 का मान ये √3/2 लिखा है। कॉस 60 का मान एक √3/2 लिखा है, तो साइन 60 का मान लिख देंगे कॉस 30 में। अब हम कहेंगे कॉस 45 में, तो भाई कॉस 45 में अगर कहें तो साइन 45 का मान 1/√2 है, और 45 अभी और जोड़ना, तो वही जो जोड़ना है वही मान इसमें भी बन जाता है, तो वो 1/√2 होता है। बहुत आसानी से, अगर ये नहीं समझ में आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप ये याद रखिए कि साइन 0 का मान कॉस 90 का मान, साइन 30 का मान कॉस 60 का मान, और कॉस 60 का मान साइन 30 का मान, बस इतना ही करना। आपको 45 का मान सेम होता है। अब हम कहेंगे जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान बनेगा, कॉस 60 का मान बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये ऐसे बनते हैं, इनको याद रखिए, ठीक है। और ये जो 30 और 60 यहाँ पे 90 मिल रहे हैं, ये दोनों सेम है। साइन 30 का मान कॉस 60 के मान के बराबर होगा। और ये जो साइन 0 डिग्री लिखा है 0, ये लास्ट में एकदम जाएगा 90 डिग्री पे, यानी यहाँ 0 होगा। कॉस 90 का मान 0, और साइन जो 90 का मान है वो कॉस 0 का मान होगा, यहाँ पे आके ये मिलता है, ठीक है भैया। तो इनको याद रखिए आप, ठीक है। ये तो ऐसे आप याद रखेंगे, ये आपके सभी मान लिखे गए हैं साइन और कॉस के। अब हम समझा रहे हैं कि कैसे होता है। जैसे हमने कहा 90 डिग्री हम लिख दें, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा अगर हम कर दें, तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये होता है कॉस थीटा। क्या होता है भैया? ये होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा करने पर कॉस थीटा होता है। अब इसको समझिए, जो मैं बता रहा था यहाँ पे कि कैसे हो रहा है, तो उसको समझिए कैसे हो रहा है भैया। जैसे हमने कहा अभी जो कह रहे थे कि साइन 30 डिग्री अगर रख लें, तो इसका मान कॉस के किसके बराबर होगा? जो कॉस का मान होगा वो यहाँ पे कितना डिग्री, ये एक्स लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कितना एक्स का मान कितना होगा। तो हमने कहा इसी पे रख के आप प्रूफ करेंगे। या जो हम कह रहे थे वो साइन 30 का मान होता है कॉस 60 के मान के बराबर। साइन 30 का मान 1/2 है, तो कॉस में कितने का मान होता है 1/2? तो कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो भाई इसको हम ऐसे साइन 30 को कैसे लिख सकते हैं? साइन 30 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत इसमें? अभी भी तो ये साइन 30 डिग्री ही लिखा है, ये साइन 30 डिग्री अभी भी लिखा है, ये जो ऊपर लिखा है वही अभी नीचे लिखा है। साइन 90 में से 30, सॉरी यहाँ 60 लिखेंगे, कितना लिखेंगे भैया? 60 डिग्री। तो 60 जब घटा देंगे 90 में से तो 30 ही तो बचा, तो साइन 30 लिखा है, और यही बराबर होता है भैया कॉस 60 डिग्री, लिख दिया जाता है इसी को, ठीक है भैया। तो ये 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी साइन 30 का मान होता है कॉस 60 के बराबर। तो साइन 30 लिखो चाहे कॉस 60 लिखो, तो वही यहाँ पे लिखा है। जो एंगल घटाया जा रहा है वो केवल फंक्शन इंटरचेंज हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। साइन का अगला वाला कॉस, टेन का अगला वाला, सेक का अगला वाला, ठीक है, ऐसे बदल दिया जाएगा। तो साइन का हो गया कॉस। अब हम कहेंगे अगला जो होता है वो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करने पर साइन थीटा के साथ, कॉस का साइन में बदल जाएगा, तो साइन थीटा के साथ में हो जाएगा, ये साइन थीटा के साथ में हो जाएगा। अब इसको समझिए, जैसे हमने कहा अगर हम cos 30 डिग्री ले लें, यही मान cos 30 डिग्री ले लें, cos 30 डिग्री, तो भैया ये साइन में किसके साथ लिखा जाएगा? जो इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन 60 डिग्री। किसके बराबर होगा? साइन 60 डिग्री। कैसे होगा? हम बताए थे जोड़ने पे आपका बनता है भैया, साइन cos जोड़ने पे आपका वही बनता है, जो साइन 30 का मान होगा वही cos 60 का मान होता है। पहले बहुत दिन से बताते आ रहे हैं। ये cos अगर हम कहें तो ये 90 माइनस 60 डिग्री लिखा है, कितना लिखा है? ये 90 माइनस 60 डिग्री लिखा है। तो ये आपका बनता है, यही कॉस का उल्टा आप कर देंगे, फंक्शन अगला हो जाएगा उल्टा, साइन हो जाएगा 60। टेन का कॉट होता है, कॉसेक का सेक होता है, दो दो का पेयर याद रखिए। अब ये दो का पेयर हो गया, साइन और कास का हो गया, ठीक है, ये समझ गए यहाँ से। ऐसे हम टेन का भी लिखते हैं भैया, टेन का, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो इंटरचेंज होता है वो चेंज होता है कॉट थीटा में, कॉट थीटा में। अब हम इसको भी बताएंगे कैसे होता है। चलो मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूं यहाँ पे।
चलो भैया हम बता रहे हैं कि जो tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। जो घटता है थीटा वही cot थीटा के साथ लिखा जाता है। जैसे हमने कहा tan, आप टेबल याद होगा तो मान लो tan 30 डिग्री का मान हम कहते हैं आपसे, tan 30 डिग्री का मान, तो आपने पढ़ा है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये पढ़े हैं आप, ठीक है। तो यही cot में कितने के बराबर होगा, तो आपको ये भी बताया गया होगा कि tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है, तो cot जो होगा वो tan का उल्टा होगा, तो इसका उल्टा होगा, तो इसका उल्टा आपका √3 बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया मान में, लेकिन मान हमको यही मिलना चाहिए, तो 1/√3 इसमें किसका मान होगा, तो आप कहोगे इसमें 60 डिग्री का मान होता है। आप टेबल जाके देखिएगा एक बार, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही बताया गया था। तो tan अगर हम कह दें ये 90 डिग्री है और माइनस इसमें से 60 डिग्री कर दें, तब भी तो tan 30 डिग्री लिखा है, ये जितना लिखा है उतना ही ये भी लिखा है, ठीक है, क्योंकि 90 से 60 किया तो 30 ही बचेगा। तो यहाँ पे यही tan का अगला cot बन जाता है इंटरचेंज होके, और ये 60 डिग्री लिखा जाएगा। तो यही आपका जो घट रहा है थीटा वही cot के साथ लिख दिया जाएगा। तो ऐसे जब cot का बात आएगी भैया, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा होने पर ये अपने अगले वाले पे चेंज होगा tan थीटा के साथ में। तो 2 का पेयर ये भी बन गया, 4 हो गया। ऐसे एक होता है cosec का, यानी अगर cosec का 90 माइनस थीटा कहीं पे दिख रहा है तो ये कर सकते हो भैया आप किसके समान, sec थीटा के समान, ठीक है। और अगर sec थीटा कहीं दिख रहा है, 90 माइनस थीटा दिख रहा है, तो ये लिख सकते हो cosec थीटा। कौन सा भैया, cosec थीटा। तो ये 2 पेयर और ये 2 पेयर और ये 2 पेयर, 6 पेयर आपके, और सॉरी 3 पेयर दिख रहे हैं और 6 फार्मूले बन रहे हैं टोटल। तो ये आपका मान हो गया, ठीक है। ऐसे आपको इंटरचेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ कि जो 8 के सी में आपको सवाल मिलेंगे वो कैसे होंगे। अगर यहाँ तक भी बात नहीं समझ में आई जो हम बता रहे थे, तो आप यही याद रखो कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। ये इंटरचेंजिंग नियम आपको पता होना चाहिए। हम बता दिए कि कैसे होता है ये।